अभी डील डन नहीं हुई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होगा कि अगर किसी भी वजह से तुम वक्त पर खाना नहीं पहुंचा पाई तो तुम्हें हमें कॉम्पेंसेशन में 50 लाख देने पड़ेंगे। $50 लाख? 50 लाख? लेकिन शिव समझो तो, हम तो बहुत छोटे से, सोचो तो। तीस सेकंड है तुम्हारे पास। अगर हाँ है तो टेक इट, और अगर ना है लीव इट। डन। ईशु क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? अगर हम कुछ कर नहीं पाए तो 50 लाख कहाँ से लाएंगे? वो 3 दिन का टाइम दिया है तुमने, वो 3 दिन में कैसे अरेंज करेगी 5 लाख? अब मुझे खाना खिलाने का शौक है, मैं चले जाता हूँ अपने होटल में खुशी खरीदने के लिए। वो बड़ी पावर वाली बंदी है, कितनी भी कामयाब कोशिश कर ले तू, झूठ के ऊपर वाला सच बोलूं तो तेरे सामने ही तेरी ख्वाहिशों का खून कर देना है मैंने। ईशु क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे 50 लाख? अगर नहीं हो पाया तो टेंशन मत ले, हम कर लेंगे। पापा तो है ही हमारे साथ, हो जाएगा सब। ऑटो। पूजा, पूजा, ऑटो, पूजा। जिस पूजा की आवाज ही इतनी मीठी है, वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। ना जाने कब देख सकूंगा मैं उसे। ईशानी को फोन लगाता हूँ। अहो, कॉर्पोरेशन ऑफिस नहीं जाना है हमें? नहीं, वो ईशानी ने कहा था कि वो जाके आएगी कॉर्पोरेशन ऑफिस। तो हो गया तुम्हारा ईशानी पुराण शुरू? क्या हुआ बाबा? वो कल बताया था ना तुझे, वो कॉलोनी वाले हैरी भाई साहब। हाँ हाँ याद है, आप टेंशन मत लो, मैं जाके बात कर लूंगी कॉर्पोरेशन ऑफिस में। वैसे भी बाबा आप कहाँ इस उम्र में ये सब? तू चुप कर, समझी? है कौन तू, बता? और कैसे संभालेगी? खुद तो हमारे छाती पे नाग बन के बैठी हुई है, बढ़िया ही संभालने वाली। और तुम इसकी बात पर भरोसा करोगे? हाँ भाई मैं हूं ना, मैं वादा करती हूँ, मेरे होते हुए हमारा होटल हमसे कोई छीन नहीं सकता। भूल मत, तू खुद हमारे ऐसा होने तले दबी हुई है, समझी? सुलोचना, इश्यू अगर कह रही है कि वो संभाल लेगी तो थोड़ा भरोसा रखना उस पर। अच्छा,
इस पर भरोसा रखूं? चल ठीक है, बता बता तू कैसे करेगी मदद? बोल ना, बोल। आई मैं वो अरे हट, तू क्या बोलेगी? मैं बोलती हूँ तुझे। पहले तेरी माँ की वजह से हमारा घर गिरवी रखना पड़ा, और तेरी वजह से पूजा का पैर टूटा और अब उसका रिश्ता टूटा। और ये जिस तरीके से तेरे नाटक चल रहे हैं ना, उसे तो साफ साफ पता चल रहा है कि तू होटल भी बिकवा देगी हमारी। और तुम गिनते रहना दिन में तारे, हाँ, और चले जाना सपनों की दुनिया में पोकट की खुशियां खरीदने। ये लड़की भरोसे के काबिल नहीं है, ये सिर्फ दूसरों का फायदा उठाना जानती है, समझे? सुलोचना, ये हमारी मदद कर रही है और तू क्या बोले जा रही है? ऐसे क्यों बोल रही है तू? तो फिर बोलती क्यों नहीं? मदद कैसे करेगी? वो हैरी के बारे में सब जानते हैं, हर रात उसे एक नई कहीं तू उस हैरी के साथ तो? सुलोचना चुप बैठ, गप्प बस। क्यों चुप बैठूं? बताइए ना, क्यों चुप बैठूं? जितना तुम इस काली परछाई के बारे में सोचते हो, अगर तुम अपनी बच्चियों के बारे में सोचते ना, तो ईशानी नाम का ग्रहण हमारे घर में कभी लगता ही नहीं। कलंक है ये लड़की, कलंक। बाबा 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 पूजा काय झालं? बाबा अहो उठा ना। बाबा होटल की रेपुटेशन का सवाल था, इसलिए हमें कॉन्ट्रैक्ट ईशानी को देना पड़ा। ओए पुत्र, वो इतनी बड़ी वेडिंग और सड़क छाप होटल का खाना, और कभी सोचा भी नहीं था कि अमीर होने के लिए फकीरों का सहारा लेना पड़ेगा। आई नो मामा जी, बहुत कोशिश की मैंने क्लाइंट को कन्विंस करने की, पर उन्हें उस लड़की के हाथ का बना खाना ही खाना। वो कोई भूल चुक हो गई तो अपने होटल की रेपुटेशन तो सड़क पे आ जानी है उनकी तरह। अब क्लाइंट को हैप्पी करने के लिए चांस तो लेना पड़ेगा, और मैं सोच रहा हूँ कि अपना शेफ इन्वॉल्व करता हूँ उनके साथ। वो एक बारी कुड़ी होटल पहुंच गई तो उसकी बर्बादी के सारे रास्ते बंद पड़ जाने हैं, और ये तो बुप्पी होने नहीं देगा। वो अपने हाई टेक होटल में किचन में उनका काम करना ना बहुत मुश्किल होगा, वो वहीं काम करने देते हैं उनको। और कोई नुकसान हो गया तो कौन भरपाई करेगा? जी आई थिंक मामा जी इज राइट। उन्हें उनके होटल में ही खाना बनाने दो। और खेती कर बुप्पी, शिकार सामने ही है, और चला उसकी बर्बादी की बंदूक। बाबा ये सब टेंशन मत लो, कुछ भी मत सोचो, बस आराम करो, कुछ नहीं होगा हमारे होटल को। देखिए, इनका बीपी हाई हो गया था, जिस वजह से इन्हें चक्कर आ गए थे। मैंने इन्हें मेडिसिन दे दी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जितना हो सके इन्हें टेंशन से दूर रखिएगा। ओके? अच्छा, तो मैं चलता हूँ। आराम करा जरा। ईशु, ताई, पापा को ऐसे अंदर ही अंदर रोते हुए नहीं देख सकती। कुछ भी हो जाए, पापा के होटल को बचाना ही होगा। पापा का भरोसा भी फिर से जीतना होगा। अरे ईशु, सुबह सुबह बापा को प्रसाद? हाँ पापा, क्योंकि सुबह सुबह पापा मूड में होते हैं, जो मांगो मिल जाता है। पापा, लेकिन आप सुबह सुबह चौकीदारी क्यों कर रहे हो घर की? डॉक्टर ने आराम करने को कहा था ना। अरे बहुत हो गया आराम। अच्छा मुझे ये बता, तू सुबह सुबह बापा से क्या मांग रही थी? ये मांग रही थी कि मेरे बाबा जल्दी से ठीक हो जाए, और जो बड़ा ऑर्डर मिला है ना, उसकी डिलीवरी भी टाइम पे हो जाए। बड़ा ऑर्डर मिला है और तूने मुझे बताया नहीं ईशु? अरे इसका मतलब मेरी जरूरत पड़ेगी ना होटल पे, ऐसे कैसे? चलो मैं भी चलता हूँ। नहीं, आराम करो, आराम से बैठो।
क्या आपको अपनी जवान जज्बे वाली बेटियों पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल है, खुद से ज्यादा है। लेकिन क्या है ना, इतना बड़ा अगर ऑर्डर है तो लोगों को खाना खिला के मैं भी अपनी खुशियां समेट लूंगा, और क्या है। पापा आप। हेलो, हाँ तुझे ही फोन करने वाली थी मैं। मैंने तुझे जो लिस्ट दी थी ना, वो सब सामान बिरजू अंकल के दुकान से लेकर होटल में पहुंच जाना। मैं और ईशु आ ही रहे। पापा आज हमें आपके 5 स्टार रेटिंग वाले आशीर्वाद की जरूरत है। अरे वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है बाबा, हम आते हैं। और हाँ बाबा, आप सिटी कॉर्पोरेशन को लेके टेंशन में मत रहना। हमारे होते हुए आपकी खुशी, आपकी जिंदगी, आपका होटल कोई छीन नहीं सकता। ये चल चल, ये तो बाबा। हाँ सूरज, तूने सारा सामान तो ले लिया ना? अरे नहीं दीदी, वो बिरजू है ना, अरे वो जैन साहब, वो तो लेन देन की बातें कर रहे हैं। मतलब वो बोल रहे थे राशन नहीं देंगे। क्यों? चूहे खा गए क्या सारा राशन? अरे क्या दीदी आप भी, वो कह रहे थे कि पहले का बकाया क्लियर कर दो फिर मिलेगा राशन। भाई लेकिन अभी तो महीना शुरू हुआ है और हम हमेशा महीने के आखिर में राशन का हिसाब करते हैं। ईशु तू एक बार बात कर लेना उनसे। हाँ मैं ना अभी फोन लगाती हूँ। हेलो बिरजू अंकल, मैं ईशानी बोल रही हूँ। क्या हुआ, आपने सूरज को राशन का सामान क्यों नहीं दिया? बेटा पहले का 45,000 बाकी है तो। अंकल लेकिन आपको तो पता ही है, हम हमेशा एक साथ महीने के आखिर में हिसाब करते हैं। बेटा वो क्या है ना कि उधारी देना बंद कर दिया है हमने। चलो जय माता दी। अंकल सुनिए तो। वह बढ़िया काम किया ना तूने। और जब हथियार की फैक्ट्री बंद हो जानी है तो कैसे लड़ेगी कुड़ी जंग। और सुनो जे अगर सामान यहाँ से बाहर गया ना तो उल्टा लटका देना है तेरे को ऊपर। पढ़ इसको। अब बजेगी दुगदुगी उसकी झूठी उम्मीदों की और नाचेंगे हम। अब तू कर अपने खाने का ऑर्डर पूरा। और बॉर्डर नहीं पहुंचा दिया ना तेरे नसीब को तो भुप्पी नाम नहीं मेरा। पता नहीं अंकल ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। अब आगे क्या करना है वो सोच। राशन कहाँ से आएगा? पता नहीं था, लेकिन जिंदगी जब एग्जाम लेने की कोशिश करती है ना, तो हमें भी एग्जाम में फुल मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए। ईशानी कभी खाली पेपर नहीं छोड़ती। ताई तू एक काम कर, होटल पहुंचकर बाकी की तैयारी कर, मैं राशन का इंतजाम करती हूँ। मैं अभी आती हूँ। ईशु कहाँ जा रही है? सुन तो ईशु। जी जी मिस्टर शिव धूपर से मिलना है। जी आइए। महेश सर, मैडम को साहब से मिलना है। मैम आपका अपॉइंटमेंट है शिव सर के साथ। अपॉइंटमेंट? हाँ है ना अपॉइंटमेंट। अब इतने सुबह सुबह कोई चाय पीने थोड़ी आता है किसी के घर। ठीक है बैठिए, मैं सर को बोलता हूँ। पिछला के कुड़ी है दिमाग और दमदारी दोनों कोल ही रखती है। मैनू सब पता है। एडवांस लेने आई होगी शिवपुत्र से। हेलो हाँ सुमित, झूठ से ऊपर वाला सच सुन पहले तो। वो फाड़ के रखते ने इस कुड़ी के इच्छाओं के डेयरी के पन्ने। वो इस बार बड़ा जैकेट प्रूफ प्लान है मेरे पास। तू एक काम कर। What kind of planning is this, अभिषेक? ये एक NRI वेडिंग है, छोटे बच्चों की बर्थडे पार्टी नहीं। Keep a check on everything. पराग, मेक श्योर तुम खुद जाना, फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स खुद लेकर आना। मुकेश, मुझे दिल्ली के प्योर डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए, फ्रोजन फूड्स नहीं। Got it? कितनी बार फोन करेगा मुझे यार? हाँ, समझा दिया था तुझे। रख फोन। यार इतना बड़ा इवेंट है, कोई सीरियसली नहीं ले रहा। हर बात सबको बार-बार क्यों बतानी पड़ती है? जीज, this event has to be perfect.
ये भसड़ वाले कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए मुझे। बसड़ किस बात की? कौन सा तू शादी कर रहा है? मेरी शादी कहाँ से आ गई? हमारे क्लाइंट की शादी है जो हम दोनों साथ में मैनेज कर रहे हैं, रिमेंबर? अबे कौन सा लेफ्ट राइट गुस्सा करके तेरे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे? नहीं तो मैं क्या करूं यहाँ बैठ के वीडियो गेम खेलूं मैं? उसके लिए भी पेशेंस चाहिए होते हैं। हाँ रियली? अच्छा एक बात बताइए, आप ये होटल का जॉब छोड़ के लाइफ कोच कब बन गए? एंड जब से तू ये टेंशन की मैराथन रेस दौड़ रहा है तब से। रिलैक्स कर यार, होटल चला रहा है, कोई हलवाई की दुकान नहीं कि खुद ही पकौड़े तलने बैठ जाएगा। अरे प्लानिंग चल रही है यार। ये प्लानिंग चल रही है? अच्छा बताइए, वो राजस्थानी डांसर्स का है? राजस्थानी रशियन सब अरेंज हो गए। तू इतना स्ट्रेस मत ले ना, मुझे दे। हाँ सॉरी यार, बस एक बार ये वेडिंग खत्म हो जाए, मैंने तो स्पेन या फ्रांस निकल जाना है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। क्यों भाई? महेश तू यहाँ क्या कर रहा है? सर वो शिव सर के साथ जिनका अपॉइंटमेंट था ना। अच्छा बेताज बादशाह आ गया? बेताज बादशाह? लेकिन सर वो ना जी, अभी बेताज बादशाह कौन है? तू मेरी बात सुनता नहीं है ना? मैंने कहा ना कि तुझे हॉलिडे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भाई, कुतुब मीनार के सामने आईफिल टावर बनवा दोगे क्या? वो भी कर दूंगा। उसके टॉप फ्लोर पे शिव दूपर बोल्ड लेटर पे लिखवा दूंगा। रिलैक्स कर यार, एक मसाज वाले को बुलाया मैंने, पुरानी दिल्ली का बेस्ट आदमी है। ऐसा मसाज करेगा ना कि 45 मिनट में रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद माइंड ब्लोइंग सा हॉट शावर लियो और होटल निकल जाइयो। You know what? That sounds amazing. महेश उसको शिव सर के बेडरूम में भेज दे। उनके बेडरूम में? हाँ पक्का सर? अबे बार बार क्या मुझसे बुलवा रहा है? बीवी से लड़के आया क्या? चल जा यहाँ से। ठीक है सर। आइडिया अच्छा नहीं है? Thank you so much. I'll see you at the hotel. मैम आप अंदर चले जाइए बेडरूम में। क्या? बेडरूम में? हाँ उन्होंने कहा है कि वो आपको बेडरूम में ही मिलेंगे। ये क्या बात हुई? लैंप पोस्ट अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है क्या? ऐसे डायरेक्टली बेडरूम में कौन बुलाता है? उस दिन तो मैं उसके रूम में क्लीनिंग के लिए गई थी, पर आज कोई नहीं, दिल्ली की लड़की हूं, अपनी रखवाली खुद कर सकती हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था मिस्टर धूपर ऐसे है। उसे तो इन्होंने ही बचाया था मुझे, और आज ये। वैसे मर्दों का कुछ भरोसा नहीं होता, कब कौन कैसे बदल जाए। आज इस लैंपोस्ट को नीचे लाती हूँ। मिस्टर धूपर देखो, मिस्टर लैंपोस्ट, तुम जो ये करना चाहते हो ना, मेरे साथ नहीं चलेगा, समझे? फिर कोई जवाब नहीं। मिस्टर धूपर सुन रहे हो कि नहीं? क्या करूं? अगर एडवांस नहीं चाहिए होता ना तो मैं सोने के महल में आती भी नहीं। Hey, come on, do it fast. Time नहीं है मेरे पास। जो करना है जल्दी करो। जो करना है जल्दी करो मतलब? मुझे क्या करना है? फुल रिलीज, हाँ? मतलब मजा आ जाए, फुल बॉडी रिलैक्स हो जाए बस। वो एटीट्यूड की दुकान, तुम्हें क्या मैं दुमचड़ी टाइप की लड़की लगती हूँ? देखो मैं मानती हूँ मैं एडवांस लेने आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाओ, और सबसे पहले बिस्तर से उठो। ओ हेलो, टिप चाहिए कि नहीं? इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? बहुत टाइम बाद ऐसा मौका मिला है। कम ऑन, गेट टू वर्क। क्या करूं? मिस्टर धूपर, मिस्टर धूपर। What the hell? मेरा धोखा खेलना इसका। क्या तुम मसाज कर रहे हो? बता तुम यहाँ क्या कर रही हो? चीज यार, तुम्हें शर्म नहीं है क्या? कभी मेरे बाथरूम में आ जाती हो, कभी मेरे बेडरूम में। ओह, अब मैं समझा तुम जैसी लड़कियों की प्लानिंग। चीज कैसी प्लानिंग? कौन सी लड़कियां? रंगीला रतन बन के मजबूर लड़कियों का फायदा उठाते हो। अरे तुम जैसे बदतमीज को आज तक नहीं देखा मैंने। माइनस से भी कम रेटिंग मिलनी चाहिए तुम्हें। मैं रंगीला रतन और तुम क्या हो? मसाज की दुलारी बेगम। कि मल्टीटास्किंग के नाम पे
बेताज बादशाह मसाज के अलावा क्या क्या करती हो तुम? मैं तुम्हें मसाज वाली दिखती हूँ? और कि बेताज बादशाह कौन है? अरे तुम हो। मैं बेताज बादशाह हूँ? Just shut up, okay? जीज! जीज! शिव, थैंक गॉड। ये सब तेरी गलती है। तो बता नहीं सकता सर से मिलने कौन आया? सर मैं तो कब से बता रहा था कि बकवास ना कर और अपना काम कर जाके। देखो ईशानी, जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। महेश ने बताया नहीं कि आप आए हो। हमें लगा कि मसाज वाला आया है। It was just a misunderstanding. I'm really sorry. It's okay. तुम दोनों बैठ के बात करो, मैं बाद में मिलता हूँ। या सो बताओ, एडवांस क्यों चाहिए? एंड रिमेंबर, हमारे एग्रीमेंट में एडवांस का कोई क्लॉज नहीं था। ओह, इतना बड़ा ऑर्डर देख के डर गई? नहीं, होता है, कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस को टैलेंट समझ लेते हैं। But that's okay. तुम बस 50 लाख का कॉम्पेंसेशन देके ऑर्डर कैंसिल कर सकती हो। और कुछ लोग ईगो को अपना कॉन्फिडेंस समझते हैं।